हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारी एकादशी, हमारे कृष्णा जी का वार। तो आज एक गाना याद आ रहा है, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो। हमारे कृष्णा जी हमारे लिए सखा हैं। हमारे कृष्णा जी हमारे माता पिता जैसे हैं। हमारे कृष्णा जी, जिन लोगों को कृष्ण जिस रूप में अच्छे लगते हैं वो कृष्ण उसको उस रिलेशनशिप का कहना चाहिए कि वो आपको उस जन्म में जब आपकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है तो कृष्ण वो आपको वो औदा देते हैं। अपने जन्म में आपको वो सखा बनाते हैं, वो आपको अपने जन्म में गोपियाँ बनाते हैं, वो आपको अपने जन्म में माता पिता का अधिकार देते हैं, अपने मित्रों का अधिकार देते हैं। ये कृष्णा के भक्तों के लिए होता है। पर यदि आप गलत काम करते हैं, आप दुखों को आमंत्रित करते हैं, आप यदि जजमेंट करते रहते हैं, या आपको किसी की बातें पसंद नहीं आती तो आप ताने मारते हैं, या आप किसी को बुरा बोलते हैं, या हम इस तरह से कभी भी कोई गलत काम में करते हैं जो नियमों के अनुसार, जो धर्मों के नियम के अनुसार गलत होते हैं, वहाँ कृष्णा अपना उस इंसान को दुश्मन मानते हैं। तो मान के चलिए हमें धर्म के मार्ग पर चलना। हमारा धर्म क्या बोलता है कि अच्छा करो, अच्छे काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, धर्म के लिए हमेशा खड़े रहो, एक सच्चे काम करो, क्योंकि हम लोग क्या है, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर काम करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पायल से ले लेते हैं। ये कृष्णा का मैसेज था, आई डोंट नो, पर था मिस मैसेज। यहाँ पर वॉयलेट कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन पावर जागृत हो रही है, बहुत सारे लोगों का काउंट चक्र जागृत हो रहा है। यस, मेरे ग्रुप के मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल लाइन में रहे, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, कृष्णा से कनेक्टेड है या किसी भी डिवाइन पावर से कनेक्टेड, चाहे वो माँ भगवती से हो, चाहे भोलेनाथ बाबा से हो, चाहे आप किसी भी डिवाइन पावर को मानते हो। बहुत सारे लोग साईं बाबा को मानते हैं। यहाँ पर आज एकादशी के उपलक्ष्य पर कृष्णा आज आपको क्या बताना चाहते हैं, वो अपना क्यों फील कराते हैं आपको, हर वक्त वो ये क्यों बताना चाहते हैं कि आप उनके हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्यों ये बार बार कह रहे हैं। तो ये आया है, परसिवरेंस का कार्ड है, दूसरा करेज का कार्ड है। वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग इस कार्ड की है। तो चलिए, जिन्होंने भी परसिवरेंस का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। इसका मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ था उस समय कृष्णा ने आपको एक ब्लेसिंग देकर भेजा हुआ है, एक मैजिशियन बनाकर भेजा हुआ है, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में एक इंट्यूशन पावर देकर भेजा हुआ है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो सोल है वो एक मिशन पर निकला हुआ है। भले आप इस फिजिकल डायमेंशन में हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मिशन पर निकला हुआ है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो करेक्ट पाथ को जानते हैं, समझते हैं, और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बिल्कुल डिवाइन से कनेक्टेड है। मतलब आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कई वर्षों से, कई जन्मों से कर कर आए हुए हैं, जिसके कारण आपका जो कनेक्शन है वो एंजल्स के साथ है, आपका कनेक्शन डिवाइन पावर के साथ है। तो इसीलिए आज एकादशी के अवसर पर कृष्णा ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको क्यों जानते हैं और वो क्यों आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक मिशन के लिए चुना है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यू आर कंपास। तो मतलब आपका जो माइंड है वो चारों ओर बिल्कुल प्रॉपर वे में घूमता रहता है। यू हैव द पावर टू स्टे द कोर्स एंड यू आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिटरमाइंड देन यू माइट फर्स्ट थिंक। मतलब आपके अंदर
जो भावनाएं चलती रहती है या आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर चलती रहती है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका दिमाग बिल्कुल डिटरमाइंड है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं रहता है। और आप जो सोचते हो, जो फर्स्ट टाइम में सोचते हो, बिल्कुल उसको एक एक्सपीरियंस के रूप में समझते हो। और आपको जो सक्सेस मिलती जा रही है आपके लाइफ में, वो आप रियलाइज़ करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करते हो, अपने आप को नर्चर कर देते हो और अंदर से ही अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो। ये आपका एक क्वालिटी है जो ईश्वर ने आपको यहाँ भेजने से पहले आपको दे रखी है। यदि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप इसको ढूंढ के निकालिए। ये क्वालिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होगी, भले कॉन्शियस माइंड को पता नहीं है, पर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होगी। आपको ये भी पता है कि ये जो दुनिया चल रही है या आपकी जो ज़िंदगी चल रही है ये बस यूं ही नहीं चल रही है, वो किसी कारणवश चल रही है। मतलब आपको यदि किसी को दुख सहन करना पड़ रहा है तो वो एक कारण है उसके पीछे, ये आप जानते हैं। यदि आप खुश हो रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि वो आपको क्यों खुशियाँ दी जा रही हैं। तो और आपको ये पता है कि ये चीज़ें होती हैं, मतलब घड़ाई जाती हैं। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि एक ह्यूमन का स्कूल होता है। जैसे अब आप कह सकते हैं कि कुछ लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं या चैलेंजेस आते हैं, तो आपको पता रहता है कि इसको फेल्यूर से, बिना फेल्यूर हुए इसको कैसे यहाँ से ओवरकम किया जा सकता है। मतलब आपकी सोल जो है वो इनर स्ट्रेंथ लेकर आई हुई है और ये सब कुछ आप जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसीलिए कृष्णा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी आ रही है। वैसे तो इस कृष्णा आपको जानते हैं, कृष्णा ने आपको एक मिशन पे भेजा हुआ है, इसलिए वो आपको कनेक्ट भी करते होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्या एनर्जी आ रही है। ओके, आपके लिए इतने सारे कार्ड क्यों गिर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। छूटते जा रहे हैं कार्ड आपके लिए। चलिए, रिवर्स रीडिंग नहीं करेंगे, सिंपल रीडिंग ही रखेंगे। तो यहाँ आपको कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि आप एक मिशन पर निकले हुए। कैसे मिशन है कि यदि किसी का दिल टूट रहा है या किसी का दिल दर्द दे रहा है या आपको कोई दर्द मिला है, ऑलरेडी मिला हुआ है, मे बी आपको किसी ने धोखा दिया होगा, रिलेशनशिप में धोखा मिला होगा, पैसे में धोखा मिला होगा, या फिर आपको किसी कहना चाहिए कि किसी अपनों ने धोखा दिया या किसी पराया ने, या फ्रेंडशिप में आपको धोखा मिला हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब आप जानते हैं, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब आप पहचानते हैं, ऐसा कृष्णा बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक मिशन में भेजा गया है। ठीक है, अब वो मिशन भी समझाएंगे हम क्या है, पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में से बहुत लोग, सही लोग भी मिले, गलत लोग भी मिले, मुखौटा वाले लोग भी मिले। इस कारण से आपको हर बार प्लेस चेंज करना पड़ता है या जगह चेंज करनी पड़ती है, या एक चीज़ खत्म होती है आपकी लाइफ में से और दूसरी चीज़ में आपको जाना पड़ता है। यहाँ मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट बहुत सारे आते होंगे। मतलब कुछ फिनिश हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है, एक जगह छूट रही है, दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जॉब छूट रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप खत्म हो रही है, फिर आपको दूसरा सर्च करना पड़ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में मैं ओवरऑल बात करूँ तो चेंजेस, वाद विवाद, परेशानियाँ, चाहे आपके कितने भी वेल्दी हो, लेकिन आपके लाइफ में स्थिरता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको कृष्णा ने एक मिशन पे भेजा। देखिए, आपके पास इंट्यूशन पावर है, आपके पास इनर स्ट्रांग है, आप अंदर से बहुत दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड इंसान है। तो आपके अंदर ये सब चीज़ें डाल के भेजी है। लेकिन इस जगत में आने के बाद आप ये भूल गए कि आपको कृष्णा ने चुना हुआ है और कृष्णा ने आपको सिलेक्ट किया है। लेकिन आप यदि ये सब भूल गए हैं तो आपको ये थोड़ा सा स्टडी के लिए आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें घटाई गई हैं। अब आप समझ चुके हैं कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे ओवरकम होना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाकर इसमें से बाहर निकलना है। क्योंकि आपका जो माइंड है हमेशा थिंकिंग करता रहता है, और ये छोटा मोटा थिंकिंग नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइज थिंकिंग होता रहता है आपके दिमाग में। कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और आप उसको पता लगा लेते हो और पता लगाने के बाद उसमें सुधार करते हो और फिर आगे बढ़ते हैं आप। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है जिस तरह से आप एक स्ट्रांग होकर अपनी लाइफ को ओवरकम किया है,
जिस तरह से अपने लाइफ में से पुरानी गलतियों को या लोगों के धोखों से आप बाहर निकले हैं, तो कृष्ण अब कह रहे हैं कि ये मिशन अब आपका है। अब आपको इन सब चीज़ों में काम करने के लिए कह रहे हैं कृष्णा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से। ये आ चुके हैं कार्ड, मैं इनको नहीं रखूँगी क्योंकि आपके लिए उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, ओ देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड और यहाँ स्टोर्म वार्मिंग का कार्ड और यहाँ पर आर्चएंजल यूरिल का कार्ड। ये कंफर्मेशन है आपकी लाइफ इतनी सीधी सादी नहीं है, इतनी सीधी सादी नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर कृष्णा ये कहते हैं कि आपको एक मिशन पे भेजा है, आप उसको भूल जा रहे हो बार बार। तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, आपको एंजाइटी में नहीं जाना है, आपको इनडिसीजन में नहीं जाना है, बल्कि आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि आर्चएंजल यूरिल का मतलब ही यही है कि आपकी जो क्राउन चक्र है, मैंने पहले भी बताया है, आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट होगा। और ये कार्ड ही अपने आप में बताता है यस आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। तो अपने आप को अपनी परिस्थिति में बांधना नहीं है। हेलो, फिर से बता रही हूँ, आप अपने लाइफ में खूब स्टॉर्म वार्मिंग झेले हो, अपने लाइफ में एंजाइटी को झेले हो, अपने लाइफ में डिसीजन लेने में बड़ी परेशानी का महसूस की होगी क्योंकि आप अब खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, फिर से ये टावर मोमेंट तो नहीं आ जाएगा मेरी लाइफ में। और अपने आप को टाइट अप करके रख दिया है। टाइट अप करके रख देना मतलब अपने आप को जकड़ के रख लेना, रुक जाना, थम जाना, नहीं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं थक जाऊँगी, मैं आगे नहीं निकल पाऊँगी, इस तरह से आपको फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे आर्चएंजल यूरियल आपको बताना चाहते हैं कि गॉडेस ऑफ मून आपके साथ है, इतना इमोशनल इम्बैलेंस नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस वे में आ जाओ क्योंकि आपको क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ें पता है, आप जानते हो ऑलरेडी। एंजल ऑफ लव आपके हार्ट में बसती हैं, आपके अंदर पूरे टाइम प्यार का एक सागर बहता रहता है, बहता, भले आप तकलीफ में हो लेकिन आपके अंदर एक प्यार का सागर बहता रहता है। और यही प्यार का सागर आपको लोगों को देना है, लोगों को बांटना है, लोगों की इस दुख दर्द में आपको उनकी हेल्प करनी। क्योंकि देखिए जिस सिचुएशन में आपको डाला गया ऐसे हजारों लोग डले हुए हैं लेकिन उनको ओवरकम करना नहीं आता है, पर आपको ओवरकम करना आता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को नहीं आता है ओवरकम करना, आप उन्हें जाके सिखाइए इससे ओवरकम कैसे होते हैं, किस तरह से हम इस दुखों से बाहर निकलते हैं, कैसे हमें डिसीज़न लेना है, कैसे हम एंजाइटीज़ को ख़त्म करके अपना पीस ऑफ माइंड में आ सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को टाइट ना करते हुए अपने आप को इन सिचुएशन में भी खुश रख सकते हैं। तो बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है, बहुत बड़ा आपका मिशन है। तो आपको रेडी होना पड़ेगा क्योंकि कृष्णा ने आपको चुना। एकादशी के अवसर पर वो आपको बता रहे हैं कि क्यों आपको चुना गया है। यस, पर आप अपनी परिस्थिति के लिए रो रहे हैं जबकि आपको इस समय लोगों की हेल्प करने के लिए खड़ा रहना है, पर आप अपनी परिस्थिति के लिए ही परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब कृष्णा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फेथ रखो ना बाबा, मैं तो तुम्हें को चुन के भेजा हूँ, मैंने तो तुमको बताया था, तुमको मैंने सिलेक्ट किया है इस काम के लिए। अब जैसे मैं ना एक उदाहरण देती हूँ, कैसे उदाहरण देती हूँ कि मान लो एक तैराक है, उसको तैरना अच्छा लगता है। अब उसने अपने माता पिता से कहा कि हाँ मुझे तैरना है। अब उसने क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस करते करते ऐसा करते हुए उसके हाथ दर्द दे रहे हैं, उसके पैरों में दर्द आ रहा है, कई बार उसके नाक में पानी जा रहा है, कई बार उसका सर भारी हो रहा है, कई बार पानी में रहने के कारण फीवर आ रहा है। इन सब चीज़ों से वो गुजर रहा है। अब ये चुना किसने है? उस बच्चे ने चुना है। ये सब तकलीफ़ें किसको झेलनी पड़ रही है? उस बच्चे को ये सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। पर क्या वो गिव अप करता है? क्या नहीं करता। वो क्या करता है, वो और प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करता है। और उसके आसपास के जो बच्चे डर रहे होते हैं, फिर कई साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद जब उसके सामने आसपास ऐसे बच्चे आते हैं जो डर रहे होते हैं, तो वो उसको हेल्प करता है कि नहीं नहीं ऐसे पानी में जाओ तो उससे नाक में पानी नहीं जाएगा, ऐसे कूदो पानी में तो जिससे कि हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, और दर्द होगा तो आप ये मल्लम लगा सकते हो, उस डॉक्टर के पास चले जाओ। ये इस तरह की वो एडवाइस देना चालू कर देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिकल वे में तकलीफ को महसूस किया हुआ है। तो वैसे ही आप जब
ईश्वर को इस मिशन के लिए प्रॉमिस करके इस धरती पर आए थे, तो मिशन को चुनने के लिए ईश्वर ने आपको चुना। अब आपको उस तकलीफ़ में डाला गया, क्योंकि आप जब तक उस तकलीफ़ को नहीं समझेंगे तब तक उन लोगों कैसे सिखाएंगे। तो आपने एक तकलीफ़ सहन की, एक ट्रांसफॉर्मेशन को सहन किया। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहीं पर है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आया, टावर मोमेंट आया, आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग आई, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आए, बहुत सारी उथल पुथल आई, हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत चीज़ों का सामना किया। मैं भी डाइवोर्स का सामना किया, बहुत कुछ सामना किया, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन अब आपको उन लोगों की मदद करने के लिए खड़ा रहना है जो आपकी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये कब होगा? जब आप पॉजिटिव में आएंगे, जब अपने आप को हील करेंगे, जब अपने आप का केयर करेंगे, जब अपने आप को मोटिवेट करेंगे। वैसे देखा जाए तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि परसिवरेंस का कार्ड ही आपके लिए आया है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग है, इनर स्ट्रांग है आपके अंदर। आपके अंदर एक पावरफुल विजन है, क्योंकि आपके पास आर्चएंजल यूरियल का अटेंशन है आपकी तरफ। आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते होंगे, बहुत सारे एंजल नंबर दिखते होंगे, 222 दिखता होगा, 111 दिखता होगा, 444, 555, 888, 999, बहुत सारे नंबर दिखते होंगे आपको। कहीं भी जाते होंगे तो कहीं पे गाड़ी के पीछे नेम प्लेट पे आपको कोई नंबर आया हुआ दिखता होगा। मे बी ब्लैक बटरफ्लाई दिखती होगी, और मे बी वाइट बटरफ्लाई दिखती होगी, या कई बार हो सकता है ऑरेंज बटरफ्लाई भी आपको बहुत दिखती होगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से ओवरकम। आप ओवरकम तो सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो जाते हैं, पर आपको उसकी प्रोसेस को प्रॉपर वे में समझ के अपना एक रेडी करना होगा, तभी आप लोगों को गाइड कर पाओगे। ये यहाँ पर कृष्णा आपको बताना चाह रहे हैं। कृष्णा ये बता रहे हैं कि आपको बहुत सारी मदद भेजी जा रही है, ताकि आप अपने इन चीज़ों से बाहर निकल कर आएँ और बिल्कुल चिंता में ना पड़े कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बार बार। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलता है ना, तो कई बार हमको बहुत सारी चीज़ों का पे करना पड़ता है। जैसे हमने कि पुरानी पिछली लाइफ में भले हम स्पिरिचुअल रहे हों, लेकिन कुछ न तो कुछ गलतियाँ हो ही जाती है ना, उसका पेमेंट तो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो भी चीज़ें हो गई हैं उससे सीखो, उस दर्द को गुणगान मत करो, उससे सीख लो अपने आप को, और वहाँ से ओवरकम हो जाओ और रेडी हो जाओ अपने मिशन के लिए, अपने सोल मिशन के लिए रेडी होना है, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है। ये जो भी जिसने भी चुना है ये उसका सोल पर्पस है। तो बिल्कुल रेडी होना है, तनाव नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है। तो बिल्कुल आर्चएंजल यूरियल के साथ ये बिगनिंग का कार्ड यही बता रहा है कि अब आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फिनिश हो चुका है, आपका टफ टाइम चला गया है जो आपकी लाइफ में था। अब आपको पॉजिटिव वे में आना है, किस तरह से कर्मा करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, ये सब आपको एक बार समझना होगा, ताकि आप लोगों को समझा सकें। ठीक है, तो कृष्णा ने आपको चुना है, तो यस चुना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए, जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सेकंड पाइल चुना है, करेज। ये शब्द से ही समझ में आता है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ही है कि आपके लिए फियर नाम की चीज़ कोई मायने नहीं रखती। आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो इस दुनिया में। ना आपकी सिचुएशन से आपको डर लगता है, ना लोगों से डर लगता है, ना किसी चीज़ों से डर लगता है, ना काम से डर लगता है। बस आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और यहीं पे कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। क्योंकि आपके अंदर एक चैलेंज लेने की काबिलियत है, और कुछ लर्न करने की हमेशा आपके अंदर एक काबिलियत है, और यही आपकी पावर है। और आप हर चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी ईयर वॉइस से समझते हैं, आप हर एडवाइस को भी फॉलो करते हैं, और आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज आती जा रही है। और यही कारण है कि आप हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट होते जा रहे हैं। आपके लिए फियर एक इल्यूजन का काम करती है, मतलब आपके लिए फियर कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि ऑब्स्टिकल्स को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं।
और आप अपनी लाइफ में एक अलग ही लेवल पे जाते हैं और आपको हर वक्त प्यार, खुशियाँ और बिल्कुल निडरता और करियर में कितना भी चैलेंज आए उससे लड़ने की शक्ति, रिलेशनशिप में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए उसमें अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाए रखना, यही आप हैं और यही चीज़ आपके अंदर है, इसलिए कृष्णा ने आपको चुना है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं और आपको क्या करना है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। क्या बात है, इतना शफल करने के बाद वही कार्ड आ जाता है, इसलिए इतना मैं टाइम रखती ही नहीं हूँ। वाह, स्ट्रेंथ, करेज में स्ट्रेंथ का कार्ड, वाह ब्यूटीफुल। फूल का कार्ड, वाह। ओके, करंट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है फिलहाल आपकी, लेकिन नो डाउट ये रीडिंग पूरी देखने के बाद आप अपने ओरिजिनल इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है और करेज का कार्ड है। तो आपने जो गिव अप कर रखा है उसमें आप ओवरकम करोगे, ये पक्का है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप जो बचपन की बात करूँ तो बहुत बिंदास थे, बहुत खुशमिजाज थे, मस्ती करना, खेलना, उधम करना, हर चीज़ को आप लाइटली लेते थे। आपके लिए लाइफ मतलब एक एंजॉय का पीरियड था। आपकी बचपन में आपकी लाइफ मतलब खेलना, कूदना, मस्ती करना। सॉरी, पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता। आपने बचपन में बहुत सारी विशेष पाल के रखी हुई थी, मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे विशेष को मैनिफेस्ट किया था और आपको ऐसा लगता था जब मैं बड़ा हूँ, जब मैं वो कब मेरे साथ मेरी वो सारी विशेष फुलफिल हो जाएंगी। ये आपकी बचपन की एनर्जी मुझे शो हो रही है। पर मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूँ तो आप गिव अप कर रहे हो, भाग रहे हो। आप जो चीज़ें आपके पास है उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हो। और कैसे जा रहे हो? उन तानों को लेकर जा रहे हो, उन परेशानियों को लेकर जा रहे हो जिनको आपने अपनी लाइफ में भी महसूस किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी तकलीफ़ों में से गुजर रहे हो। देखो ये कितने सारे कप भरे हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हो। और कहाँ मूव ऑन कर रहे हो? तो उस चट्टानों में मूव ऑन कर रहे हो आप। मतलब अब आपने क्या सोच लिया है कि अब ये सब में कुछ रखा नहीं है और आपने सोचा है कि बस अब अकेलापन ही अच्छा है, मेरा परिवार और मैं बस, और आपने अब गिव अप कर दिया। क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि कृष्णा ने आपको चुना है। तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके जो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा। या ये रीडिंग पूरी देखना, इससे भी आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में आप कन्फ्यूज़ रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घट गई हैं, तो उसके कारण आप कन्फ्यूज़ तो रहोगे, यहाँ पर आप विचलित रहोगे, परेशान रहोगे, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ है। मे बी आपको लोग बहुत ताने मारते होंगे, मे बी आप लोग को बहुत सारे लोग बातें कर करके सुनाते होंगे, मे बी आपको बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ी होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे, अपने आँखों की पट्टी खोलोगे और अब आप इतना पावरफुल, इतना स्ट्रेंथ बनोगे जो एक्चुअली आपकी सोल है। आपकी सोल कैसी है? स्ट्रेंथ वाली है, फियरलेस है। आपकी सोल कैसी है? चैलेंजेस को लेने वाली है। अपने अंदर आपके लिए लाइफ में ऑब्स्टिकल तो नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपने परेशानियों को ही चैलेंज और अपॉर्चुनिटी का नाम दे रखा है। और जैसे ही आपने ये पट्टी खोली उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, इन्फिनाइट आपको विज़न है। आपने यहाँ वाइट कलर के कपड़े पहन के रखे, इसका मतलब ये क्या? स्पिरिचुअल हो। एक शेर के मुंह में हाथ डालना इस मामूली काम नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी चैलेंज आ जाए आप लेने को हमेशा रेडी होते हो, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। और याद रखिए ये सब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यदि ये हुआ भी ना तो ये जस्टिस के कारण हुआ है। यदि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये पुरानी लाइफ की चीज़ें हैं जो कर्मा थी, जो कट गए हैं अब आपके। अब आप मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया आपको मेडिटेशन करना है, तो यस अब आपको मेडिटेशन करना है। ये हैंगमैन का नीचे का कार्ड यही बता रहा है कि यस ये सारी चीज़ें जस्टिस के कारण हुई है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो, यही आपको कार्ड्स बता रहे। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए एनर्जी कार्ड क्या कहते हैं और फिर कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। वाह, ये कार्ड आ गए आपके लिए। ओके,
यहाँ आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप सेल्फ लव कीजिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो विज़न है, आपका जो, वो आपको सब कुछ बताने वाला है। ये मेडिटेशन के दौरान ही आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट है, वाह सन का कार्ड आ गया है आपके लिए, यस। तो विश फुलफिलमेंट तो पक्की है। मंदिर जाके आओ, मंदिर के दर्शन करके आओ, अपना ऑरा क्लीन करो, अपनी सोच क्लीन करो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो पक्का होने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ आपको हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया हो, लेकिन अब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए प्यार लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि पहले खुद से प्यार कर लो। आपने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है। डोर टू रोमांस का कार्ड यही बताता है कि अपने आप को एक केज में डाल दिया है, तो इस केज में से अपने आप को बाहर निकालो। आपका जो हार्ट चक्र है उसको हील करना है, तो यहाँ पर आपको सबको पहले माफ़ करना पड़ेगा, सबसे प्यार करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से एक विशेष आप लोगों को दे सकते हैं कि आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से आप अपने लिए, सबके लिए एक मैसेज सेंड कर दीजिए। और यहाँ पर सन का कार्ड यही बताता है, यस आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यस आपको ईश्वर ने चुना है और वो आपकी विश फुलफिलमेंट तो ज़रूर करेंगे, तो चिंता तो करना नहीं है आपको ने। तो चलिए देखते हैं अब कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। पहले अब मैंने जैसे बताया कि अपने अंदर को हील करो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले सेल्फ लव करो। और सेम कृष्णा कह रहे हैं, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। पहले अपने आप को हील करो, अपने आप को जो तुमने इतना तकलीफ में डाल दिया है ना, वहाँ से ये लो, आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। यस आपकी लाइफ में से आपको इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजारा गया है, इसलिए उस तकलीफ़ों में से गुजारा गया है, आपको एक मिशन के लिए चुना है। क्योंकि जो लोग इस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं, आप लोग पहली रीडिंग भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों प्रॉब्लम में से गुजारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से इसलिए गुजारा गया है क्योंकि वो आपके पिछले जन्म के कुछ कार्मिक थे, उसको फिनिश करना था। अब वो कार्मिक फिनिश हो गए हैं, तो अब आपको एक नई जर्नी में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको अब लोगों के साथ जस्टिस करना है, लोगों के लाइफ में जस्टिस लेकर आना है, लोगों को हील करना है, लोगों के अंदर करेज भरना है कि लाइफ यहाँ पर इतनी इजी नहीं है। जो लोग, हम लोग क्या करते हैं ना, जब इस दुनिया में आते हैं हमें लगता है बस यहाँ पर मस्ती करना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है और बस खुश से रहना है। पर ये धरती में जो जन्म होता है, यहाँ हम कर्मा काटने आते, ये हमें कोई नहीं बताता। हम यहाँ यदि पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए तो इस जन्म में हमको यहाँ सुख भोगने आ जाएंगे। यदि इस जन्म में हमें तकलीफ मिल रही है तो समझ लेना कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया था, जिसका हमें कर्मा भोगना के लिए यहाँ रखा गया है। ओके, कुछ लोग हर चीज़ लॉन्ग लाइफ करते हैं, मतलब कुछ लोग बहुत लॉन्ग लाइफ तकलीफ भोगते हैं, कुछ लोग लॉन्ग लाइफ अच्छे रहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका पीरियड फिनिश हो गया है, आपका तकलीफ का टाइम फिनिश हो गया है, अब आपकी टाइम आ गया है अपने आप को हील करने का। तो सबसे पहले अपने आप को हील कर लो, क्योंकि यहाँ टफ टाइम निकल गया, उसको सबको लेट गो कर दो। और आप ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस लाइफ के आए, जो डिस्ट्रक्शन खत्म हो रहे हैं आपके लाइफ के, जो आपके लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, अब एक आप स्टार सीड की तरह बनने वाले हो। स्टार सीड क्या होता है? पूरी प्रॉब्लम में से गुजरता है, अपने आप को समझता है, अपनी जर्नी को समझता है, उसके बाद अपने जैसे जर्नी में फंसे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का काम करता है, उनको वो नॉलेज देता है। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपनी हीलिंग कर लोगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत आसानी से थैंक यू करके लेट गो कर दोगे, तो आपकी लाइफ में एक पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है। कैसी पॉसिबिलिटीज़? मतलब कृष्णा आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ लेकर आएंगे जिससे कि आपका एक नया जन्म होगा, एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। पर क्या है ना, कृष्णा सबसे पहले आपसे सरेंडर मांग रहे हैं कि आपकी जो नई जर्नी स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप सरेंडर कर दो। मतलब कह रहे हैं कि आप ये स्ट्रगल करना बंद कर दो। ये स्ट्रगल बंद करोगे तो मैं आपकी लाइफ में से अनवांटेड चीज़ें हटा दूंगा और वांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आऊँगा। मतलब उन सारी तकलीफ़ों को, बुराइयों को, उन सबको हटा देंगे और आपको एक ऐसा विज़न देंगे जिससे कि आप आगे की ओर बढ़ सकें।
क्योंकि यहाँ पर अब आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फिनिश होता है ना, तो लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड मोस्टली आ जाता है और वो ये बताता है कि आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। मतलब आप अब आगे की लाइफ में जब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो अब आपको जो भी करना है ना, सोच समझ कर करना है। ओके, यदि आपकी लाइफ में किसी ने कुछ बुरा किया है आपके साथ, या आपको ट्रबल दिया है, या आपको ऐसा कुछ कर दिया है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, फिर से सुनना, कुछ चीज़ें तो कर्मा थी जो आपने भुगती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके लाइफ में हुई हैं जो आपने कर्मा नहीं किया था। फिर से सुनिए, आपने वो कर्मा नहीं किया था जो आपको तकलीफ सहन करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि वो सारी नेसेसरी हेल्प मैं आपको भेज दूंगा। और समझ लो, यदि जिसने आपके साथ बुरा किया है अब उसका कर्मा स्टार्ट हो गया है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, कुछ लोग अपने कर्मों को भुगतने आते, कुछ लोग उन चीज़ों को भी भुगत लेते जो उन्होंने कर्मा नहीं किया रहता। फिर वो किसका बनता है? जो आपके साथ बुरा कर रहा था। तो अब उसका टाइम आ गया है खराब, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा ने कहा है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो कृष्णा यदि आपकी हेल्प करने तभी आते हैं जब आपने कोई गलती नहीं की होती, आप सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, आप हमेशा राइट काम कर रहे होते हैं, आप लोगों की फिर भी भलाई कर रहे होते हैं, भले तकलीफ में, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों में ताकत लेकर आ रहे हैं, लोगों को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अपनी तकलीफ में होते हुए भी लोगों के साथ आप जस्टिस करते रहते हैं। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पर भी आपने जो तकलीफ़ें झेली, लेकिन आपने उफ तक नहीं किया और आप चुपचाप तकलीफ झेलते निकल आए हो, तो अब आपका टाइम आ गया है। मैं अब आपको बहुत सारे फ्रूट्स देने आने वाला हूँ, बहुत सारे विशेष पूरे करने आने वाला हूँ। कॉर्नुकॉपिया का कार्ड यही बोलता है, एक ब्यूटीफुल लाइफ आपको देना चाहते हैं, लेकिन अब कृष्णा कह रहे हैं उस नॉक से पहले अपनी एनर्जी को क्लीन कर लो, अपनी हीलिंग कर लो, अपने आप को चार्ज कर लो, अपने चक्रा को बैलेंस कर लो, और फिर बाद में जाकर आप सरेंडर जब कर देंगे तो आपको हेल्प आ जाएगी, आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें निकल के एक अच्छी चीज़ आ जाएगी। आप चाहो तो मैं आपको आज एक ग्रुप की लिंक दे देती हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए। मे बी ये ग्रुप 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा या तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा। जितने लोग ज्वाइन करना है कर लो, या तो 3 तारीख से, यदि बहुत सारे लोग आज ही आ जाते हैं तो 3 तारीख से हम लोग ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी जर्नी का आपको क्यों चुना गया है उसके बारे में हमने रीडिंग की है। देखिए किसे पसंद आती है, किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।